keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, लेखन विभाग यानी राइटिंग स्किल। आज हम पढ़ेंगे कहानी लेखन यानी स्टोरी राइटिंग। कहानी की शुरुआत से पहले ये जान लेते हैं कि कहानी लेखन किसे कहते हैं। मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन। कहानी में घटनाओं को क्रम से एवं रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। कहानी लेखन से विचार शक्ति यानी सोचने की शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास होता है। कहानी लेखन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। मुद्दों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। मुद्दे यानी आउटलाइन यानी उसकी रूपरेखा को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। कहानी की भाषा सरल और रोचक होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। कहानी भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए यानी पास्ट टेंस में लिखी जानी चाहिए। शीर्षक छोटा, आकर्षक हो। शीर्षक यानी टाइटल, टाइटल छोटा और आकर्षक यानी अट्रैक्टिव हो। कहानी को 3 से 4 परिच्छेदों में लिखना चाहिए यानी कहानी को 3 से 4 पैराग्राफ में लिखना चाहिए। कहानी में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करें यानी प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग करें। लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए। कहानी का शीर्षक यानी टाइटल व सीख, सीख यानी कहानी से मिली शिक्षा जरूर लिखनी चाहिए। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। उचित शीर्षक देकर कहानी से प्राप्त होने वाली सीख भी लिखिए। बच्चों, नीचे मुद्दे दिए गए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर कहानी पूरी करेंगे। बहेलिया, जाल बिछाना, अनाज के दाने, छिपकर बैठना, कबूतरों का झुंड, दाने देखकर नीचे आना, फंसना, पछतावा, बूढ़ा कबूतर, एक साथ उड़ने का इशारा, जाल लेकर उड़ जाना, बहेलिए का पछताना, चूहे जाल काटना और अंतिम में सीख। कहानी का शीर्षक है एकता में बल। एक बहेलिया था। एक दिन बड़े सवेरे वह जाल लेकर शिकार करने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। उसने एक खेत में जाल बिछा दिया, उसके ऊपर अनाज के दाने बिखेर दिए। इसके बाद वह थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर में कबूतरों का एक झुंड उड़ता हुआ वहां से गुजरा। कबूतरों ने खेत में अनाज के दाने बिखरे हुए देखे। लालच में आकर वे नीचे उतरे। उन्होंने खुशी खुशी दाने चुगना शुरू किया था कि वे सभी जाल में फंस गए। सभी कबूतर पछताने लगे, लेकिन अब पछताने से क्या होने वाला था। अब कबूतर जान बचाने की चिंता में पड़ गए। तभी उनमें से एक बूढ़े कबूतर के मन में एक तरकीब सूझी, उसे एक आइडिया सूझा। उसने सभी कबूतरों को जोर लगाकर एक साथ उड़ने का इशारा किया। सभी कबूतर एक साथ जाल लेकर उड़े और आकाश में आगे बढ़ने लगे। बहेलिया चकित होकर उनके पीछे दौड़ता रह गया। उसे शिकार नहीं मिला और साथ ही जाल से भी हाथ धोना पड़ा। सभी कबूतर जाल के साथ एक चूहे के बिल के पास पहुंचे। वह चूहा एक कबूतर का मित्र था। चूहे ने अपने तीक्ष्ण दांतों से जाल काट दिया। इस प्रकार सभी कबूतरों की जान बच गई। इस कहानी की सीख है, एकता में ही बल होता है।
बच्चों, यह आपके लिए गृह कार्य है। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी अपनी कॉपी में लिखिए। उसे शीर्षक देते हुए उससे प्राप्त होने वाली सीख भी लिखिए। रूपरेखा: एक लोमड़ी, भूख से परेशान, पेड़ पर कौवे के मुंह में रोटी देखना, लोमड़ी का लालच, कौवे के रंग और आवाज की प्रशंसा, गीत गाने का निवेदन, कौवे का पंजे में रोटी दबाकर गाना, लोमड़ी का लज्जित होकर भागना। सीख। तो बच्चों, इसी तरह हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।